जुलाई मंथ इज द मोस्ट क्रूशियल मंथ फॉर योर बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूं कि जुलाई ही सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सुन लो। तो भाई अगस्त में भी आप पढ़ सकते हो, सितंबर में भी आप पढ़ सकते हो, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपने आज पढ़ना शुरू कर दिया जुलाई से, तो रास्ता जो होगा वो बहुत ही ज्यादा आसान होगा, बहुत ही ज्यादा इजीली सिलेबस कवर हो जाएगा। और अगर अभी पढ़ना आप नहीं शुरू करोगे ना, तो प्रेशर, बहुत ज्यादा एंजाइटी और बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट होने वाली है। तो हाय एवरीवन, आई एम सिमरन सहानी, योर दीदी। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ भाई, मेरे सारे 12th के बच्चों, मेरे सारे 12th के भाई बहनों, अब जुलाई का मंथ जो ये शुरू हो चुका है, अब और देर मत करो और अपनी पढ़ाई करनी शुरू कर दो। तो जैसे कि आप सब मुझे जानते ही होंगे, नहीं जानते तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। बट आज मुझे वो सब बातें नहीं करनी है। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट मी, दिस वीडियो इज अबाउट यू गाइस। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, 3 महीने आपके हाथ से कैसे निकले तुम में से किसी बच्चे को नहीं पता है। 20 से 25 दिन की समर वेकेशन हर बच्चे को मिली थी, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने वो 25 दिन की समर वेकेशन को बिल्कुल भी पढ़ाई के लिए यूज नहीं करा। सारा दिन आप लोगों का कैसा निकला, इधर उधर, जिसको आप कुछ कह नहीं सकते कि भाई मैंने क्या करा था। और ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे ही ये जुलाई भी निकल सकता है। ऐसा नहीं आप पढ़ना नहीं चाहते हो। मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियोस बनाई हैं हमारे जुलाई की पढ़ाई को लेकर, इनको आप देख सकते हो यहाँ पे, ये और ये। ठीक है, मे भी आप नहीं देखी हो, मे भी आप ये नहीं देखी हो। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतने डीएम्स पाए हैं इंस्टाग्राम पे कि दीदी ऐसा नहीं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम पढ़ना चाहते हैं। कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरा जल्दी से बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं 99% लेकर आना। 1 सेकेंड लगता है भाई साहब कॉमेंट करने के अंदर। चाहते हो या नहीं चाहते असल, येस और नो, बस मुझे कमेंट कर दो येस और नो। चाहते तो हर बच्चा है ना, येस कितने आ रहे कमेंट मुझे, मैं देखूंगी। चाहता हर बच्चा है, बट क्या हो रहा है आजकल, जब आप घर आते हो, दीदी हम स्कूल से घर आए, हम ट्यूशन से घर आए, हमें पता ही नहीं चला सारा दिन कैसे निकल गया। हम घर आते हैं, हम थक जाते हैं, थोड़ी देर सोचा पढ़ेंगे, थोड़ी देर पढ़ाई करी, बट उस पढ़ाई का कोई आउटपुट ही नहीं आया। मैं नहीं कह सकता कि जो मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल्स लगा रहा हूँ, ये मुझे आज से 10 दिन बाद याद रहेंगे। प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि तुम कोशिश भी कर रहे हो पढ़ने की, पढ़ने बैठ भी जाते हो 2-2.5 घंटे, ऐसा नहीं बिल्कुल भी नहीं बैठते हो, बट एक आउटपुट नाम की जो चीज़ होती है ना, जैसे आप कहो कि हाँ ये चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट, ये नहीं हो पा रहा है। अब ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, सुन लो सच्चाई। वो सच्चाई है भाई साहब, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन। आजकल का जो 12वीं का बच्चा है, उसकी लाइफ में से फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन फॉर द स्टडीज गायब हो चुका है। फोकस और कॉन्सेंट्रेशन आपका बस आपके मोबाइल में ही रहता है, रील चलाने को लेकर। अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसमें होगा, और दोस्तों का ग्रुप है तो उसमें होगा। जो हमारी पढ़ाई के लिए फोकस और कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो नहीं आ पा रही है। तभी आपकी पढ़ाई आजकल नहीं हो पा रही है, और तभी ये जुलाई तक आपकी पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई है। तो उस फोकस और कॉन्सेंट्रेशन को लेकर आना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत आसान है या बहुत डर जाओ, ये वीडियो नहीं डराने के लिए नहीं बनाई है मैंने, और मैं यही कह रही हूँ, डरना नहीं है। आजकल की वर्ल्ड में इट्स नॉर्मल कि तुम अभी पढ़ नहीं पा रहे हो। नॉर्मल है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं करा है। आई नो फिजिक्स के इतने डिफिकल्ट आपके चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री है, अकाउंट्स है आप लोगों के पास में, आपके पास इकोनॉमिक्स है, यू हैव हिस्ट्री, यू हैव ह्यूज सिलेबस। बट गाइस, आगे टाइम नहीं है करने के लिए, और मौका आपको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये जुलाई के मंथ के अंदर कुछ भी करो, कैसे भी कोशिश करो, 2 घंटे से शुरू करो, 3 घंटे से शुरू करो, बट एक स्टेबल स्टडी रूटीन लेकर आओ। एक स्टेबल होकर पढ़ाई करनी शुरू करो, अपने लिए नहीं, अपने पेरेंट्स के लिए करो। कि दिन के 2 घंटे में पढ़ाऊँ, मैं 3 घंटे पढ़ाऊँ, मैं अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ रहा हूँ। मैं अगर स्कूल जा रहा हूँ तो मेरे स्कूल में जितनी फीस पिछले 12 सालों से मेरे मम्मी पापा ने दिया वो वसूल हो रही हो। ठीक है, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ तो मेरी वो फीस वसूल हो रही हो। मैं ट्यूशन जाके वो ना कर रहा हूँ कि भाई बातें कर रहा हूँ दोस्तों से, टाइम पास कर रहा हूँ, ट्यूशन जाके मैं पार्टीज के प्लान बना रहा हूँ। नहीं, जो ट्यूशन में जा रहे हो, पैसे जो भर रहे हो, वो वसूल करो भाई उसको। अगर ऑनलाइन क्लास का पैक ले रखा है तो वहाँ बैठ के पढ़ो, फेक अटेंडेंस नहीं लगानी है। वो टीचरों को अपना गॉड बना के उनको ऊपर क्रश नहीं करना है, या फिर उनके लिए उनके ख्यालों में नहीं बैठे रहना और ये तो बहुत बढ़िया टीचर है, ये हमारे को पढ़ा देंगे। पढ़ते तो तुम हो नहीं, फैन फॉलोइंग में लगे हुए हो हर समय बस। तो ये सब छोड़ो, किसी से भी पढ़ लो तुम। किस यूट्यूब खोल के मत देखो और खाली एनसीईआरटी खोल के बैठ गए आप अपना, और रेगुलर अगर ट्यूशन जाते हो वहाँ से समझ के आ गए और 3-4 घंटे भी डेली सेल्फ स्टडी कर ली ना, और सिर्फ डाउट सेशन के लिए यूट्यूब पे आओगे तो भी नंबर आ जाएंगे आपके। बट ये सब कोई नहीं कर रहा है। करते हैं टॉपर, करते हैं वही टॉपर बनते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ना ही फैन फॉलोइंग करनी है, ना ही किसी रैट रेस का हिस्सा बनना है। सिर्फ और सिर्फ 2-4 घंटे में कह रही हूँ, अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ लो कि एटलीस्ट एक इज्जतदार स्कोर लेकर आप आ पाओ। इज्जतदार स्कोर क्या हो भाई, 90% को आज के समय पे मैं 95 को कहना चाहिए इज्जतदार स्कोर।
कि भाई तुम्हारे जब नंबर आए तो मम्मी को शर्म ना आ रही हो अपनी सहेलियों के सामने कि भाई मेरे बच्चे के तो 70 आए 80 आए, चाहे उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, फिर उस मार्कशीट को उठा के ना एक कोने में रख देना, ठीक है मम्मी अब मैं अपनी ड्रीम फॉलो करने जा रहा हूँ, आपको मैंने 80-90% ला के दिखा दिए हैं, फॉर दैट पढ़ लो, ठीक है आगे आप जो मर्जी करना। एंड आई नो ऐसा एकदम से नहीं होगा, मैंने आपको कहा पढ़ना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है कि तुम कोई बुलेट ट्रेन की तरह जापान की यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो घंटों घंटों और फ़र्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे को, नहीं, डिस्ट्रैक्शन आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, उन्हें हटाना पड़ेगा, धीरे 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 माहौल बनाना पड़ेगा तुम्हें अपने दिमाग के अंदर पढ़ाई का, बिकॉज इवन आई अंडरस्टैंड इट, आजकल के जो हो रहा है ना ऐसा नहीं है एकदम से तो हो जाएगा, तो डरना नहीं है, 2 घंटे से शुरू करो, जैसे मैंने कहा 3 घंटे से शुरू करो, दिन का एक चैप्टर डिसाइड करो कि आज मुझे ये पढ़ना है, ठीक है आई एम हेयर फॉर यू गाइस। तुम्हें परेशानी हो रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है किसी बात का, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, टेल मी, कमेंट सेक्शन है यहाँ, मुझे कमेंट करके बताओ, तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तुमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, डीएम करके बता सकते हो, हाँ कमेंट करके बताओ, दूसरे नाम से चैनल बना रहे हो जिससे किसी को पता ना चले, यू कैन टॉक टू मी, ठीक है। अब ये बहुत सालों से मैं आपको बता रही हूँ, मतलब पिछले 1 साल से मैं यूट्यूब पे इतनी रेगुलर नहीं थी और ना ही मैं अपने स्टूडेंट से ज़्यादा कनेक्टेड थी, बट इस साल का भाई साहब जो मैंने रिजल्ट देखा है ना, मैं डर गई हूँ, जो मैंने इस साल का रिजल्ट देखा उसके बाद मुझे समझ में आ चुका है दैट ऑफकोर्स मुझे आप लोगों से आगे ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मुझे तुम्हें समझाना पड़ेगा, जैसे वो मैं 20 और 21 जो हमारा कोरोना वायरस जब आया, तो उस टाइम के बैच के बच्चों के साथ में रेगुलर कनेक्ट रहती थी, कभी किसी सीनियर से तुम पूछ सकते हो, हमारे टॉक सेशन चलते थे, लाइव स्टडी सेशन चलते थे, भाई उनको 90% 99% मैंने दिलवाया, क्योंकि मुझे पता था उनको कितनी ज़रूरत है गाइडेंस की, और वही सेम अब तुम्हारे साथ है। क्यों? इस साल का जो मैंने पेपर चेकिंग देखी है, क्या ही हुआ है पिछले साल के बच्चों के साथ, जो 12th का रिजल्ट आया, इतने बच्चे मेरे भाई बहन ऐसे हैं, तो मैं बताऊँ तुम्हें सुन के डर लगेगा, जिन्होंने रीवैल्यूएशन नहीं कराया, OSM में गड़बड़ी हुई है चेकिंग में, बट उन्होंने रिवैल्यूएशन नहीं करा क्योंकि उन्हें लग रहा था दीदी शायद हम गलती लिख के आए हो, पता चले हम रिवैल्यूएशन कराने जाए और हमारे मार्क्स और कम हो के आ जाए। तो तुम्हें ऐसी तैयारी नहीं रखनी है, तुम्हें ऐसी तैयारी रखनी है, हाँ भाई मैं तो पेपर में 100 का ही लिख कर आया हूँ, अगर ये सिस्टम दोबारा चल गया, वैसे तो हो ना भगवान करे, तो भाई तुम श्योर हो कि मैं अगर रिवैल्यूएशन करा रहा हूँ तो मेरे नंबर बढ़ेंगे, जैसे काफ़ी बच्चों के बड़े भी हैं जो श्योर थे उन्होंने कराई है, उनके नंबर बढ़ चुके हैं। तो अब हम सिस्टम पे भरोसा नहीं कर सकते हैं, बट हमें भरोसा किस पे करना है? अपनी तैयारी पे। तो इसीलिए इस साल की तैयारी कैसी होनी है तुम्हारी? 100% वाली, 99% वाली, इज्जतदार स्कोर वाली। उसके लिए जुलाई से शुरू करो। अगस्त में आके बहुत पैनिक हो जाएगा, सितंबर में गाड़ी बहुत आगे निकल जाएगी, हाफ एयरली होते, सितंबर में कोई पढ़ाई नहीं होती, कोई सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलेगा, अक्टूबर में शादियां आ जाएंगी, दिवाली है, फेस्टिवल्स है, नवंबर में भी शादियां रहती हैं, दिसंबर में इतनी ठंड होती है कोई पढ़ाई नहीं होती है, जनवरी खत्म। जनवरी थोड़ी कंसिडर करोगे आप पढ़ने के लिए? 15 फरवरी से पेपर शुरू हो जाते हैं इस साल से, हर साल 15 फरवरी से पेपर हैं। सो लिटरली 4 महीने हैं तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, तो मेरे भाई बहनों पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्ट्रैटेजी, टुडे आई एम अर्जिंग यू कि भाई पढ़ लो, ठीक है। तो आज और अभी हर बच्चा चाहे दिन के 2 घंटे चाहे दिन के 1 घंटे से शुरू करो, बट अपनी पढ़ाई को शुरू करो। आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो, अपनी वाइब बनाओ, माहौल बनाओ अपना, जैसे आप घर आते हो, ट्यूशन से घर आते हो, अपने फ़ोन में ही कुछ नहीं करते हो तो मैं डायरी वायरी भी नहीं कर रही हूँ, फ़ोन में अपना नोट्स वाला ऐप खोला, ठीक है, और उसमें लिखा कि आज मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाले चैप्टर से शुरू करता हूँ, इसकी ये 10, 15, 20 न्यूमेरिकल में लगाऊंगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है फॉर्मूला शीट्स बनानी शुरू कर दो, ठीक है। और डेली अपना टाइमर लगा के रखो, ट्यूशन से आने के बाद अपना एक टाइम लगा के रखो अपने फ़ोन के अंदर कि इस टाइम में खाली हो जाता हूँ, वो ना घंटी बजनी चाहिए अलार्म की आपके, कि शाम को ना हम ऐसे ही रील चला रहे होते हैं, किसी दोस्त से बात करें, कुछ कर रहे हैं और हमें ध्यान नहीं रहता कि पढ़ाई का टाइम होने वाला है। तो 7:30, 8 बजे या जितने भी बजे आपके फ़ोन में अलार्म बजे, उस पर लिखा होना चाहिए कि पढ़ने बैठ जा। तो अगर मैं कह रहा हूँ आपने 8 से 12 बजे तक भी रात को पढ़ाई कर ली, 8 से 11 भी अगर आपने पढ़ाई कर ली तो हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट। अगर जुलाई से डेली आप 8 to 11 का ही सेशन चलाते रहे ना, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो जाएगी आपकी और बहुत बढ़िया सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैंने 11 से बात नहीं करी, 10 से बात नहीं करी, 9 से बात नहीं करी, माई फोकस इज़ ऑन यू गाइज। और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, सब ये सिर्फ तुम लोगों के लिए है। तो इट्स हाई टाइम ना हो, ठीक है। ये समय कभी लौट के नहीं आएगा, अप्रैल मई जून ला सकते हो तुम वापस, नहीं ना, तो ये जुलाई भी नहीं ला पाओगे। और अभी इतने तो बच्चे ऐसे जिनको फर्स्ट चैप्टर भी नहीं आता, ठीक है। अगर मैंने तुम्हें कॉम्पिटेंसी लेवल का क्वेश्चन दे दिया ना फर्स्ट चैप्टर का, तो शायद तुम्हें नहीं आता होगा। तो इसीलिए स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 1, डरने की जरूरत नहीं है, चैप्टर 1 से शुरू कर दो, जैसे मैं आज से करा रही हूँ। अगर आपको नहीं बताया तो जो क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स, आज से तुम्हारा हिस्ट्री में पढ़ानी शुरू करा रही हूँ, फ्रॉम द चैप्टर इन ब्रेक स्पीड 1। देखो चैनल पर जाके वीडियो है लाइव की, ठीक है, शाम को हमारी लाइव क्लास होगी। ऐसे ही आप लोग चैप्टर 1 से शुरू करो, स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1 एंड फोकस में आ जाओ और पढ़ना शुरू करो, ठीक है।
तो विद दिस मैं इस वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। हम आगे चल के मे बी लाइव सेशंस रखेंगे अपने पढ़ाई के, जिससे कि हम पढ़ाई का माहौल बना पाए। जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो कोरोना वाले बच्चे थे, उनको मतलब जो कोरोना वायरस वाले जो टाइम के बच्चे थे उनको ज़रूरत थी, भाई मैंने उनके 99 दिलवा दिए, तो भाई तुम्हारे तो आ ही जाएंगे। तो अब से हम स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई से, ठीक है। समर वेकेशन में भी बहुत गर्मी थी, मैंने इतनी वीडियोस बनाई, बट देन आई न्यू कि भाई नहीं पढ़ेंगे बच्चे, तो मैंने थोड़ा ब्रेक कर दिया था। बट अब कोई बहाना नहीं, अब मौसम भी ठीक है, नहीं है तो भी पढ़ेंगे। एंड वी हैव टू टारगेट आवर फुल सिलेबस नाउ। हमें ऐसी कोशिश करनी है कि हमारा अक्टूबर तक ना, मतलब अक्टूबर नवंबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मतलब तब तो होना ही है, अक्टूबर तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। ये हमारे को करके जाना है, और हाफ ईयरली में ही भी अच्छे नंबर आए हमारे। दैट इज आर फोकस, ठीक है। तो विद दिस आज की वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक ये होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको कोई भी क्वेरी होती है, यू कैन कमेंट में, डीएम मी। इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। आपको नोट्स चाहिए क्लास 12 के किसी भी सब्जेक्ट के, मुझे डीएम करके बता सकते हो। बहुत नोट्स मैं अपलोड भी कर रही हूँ वहाँ पे, तो जो है वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कॉमेंट करो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी मुझे बता दो। बाय बाय।